So this is the ATR aircraft in which we will go today. और इस एयरक्राफ्ट का स्पेशलिटी ये है कि सबको विंडो सीट्स मिलेगा। ये चिकन वाला सेक्शन है, नॉनवेज वाला सेक्शन, बॉइल्ड एग्स। इधर भी बहुत सारे शॉपिंग का, खाने का ऑप्शंस हैं। तो आज का सुबह कुछ जल्दी हो गया है, तो अभी नेपाली टाइम है 5:15 इन द मॉर्निंग और हम लोग अभी जा रहे हैं माउंटेन फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेने। 6:15 या 6:30 का फ्लाइट है, तो 1 घंटा सवा घंटा पहले पहुंचना था। पहुंच गए, सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार होके आ गए माउंटेन फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेने। शेयर करते हैं आप लोगों के साथ डिटेल्स। सो वी आर एट द डोमेस्टिक टर्मिनल ऑफ त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सुबह सुबह देखो कितना भीड़ है। तो मुझे लगता है कुछ लोग तो वैसे काठमांडू के बाहर, नेपाल में कहीं और ट्रैवल करने के लिए आए हुए हैं, बट मैक्सिमम जो टूरिस्ट दिख रहे हैं ना, तो मुझे लगता है ये सारे ये माउंटेन फ्लाइट्स का एक्सपीरियंस लेने ही आए हुए हैं। तो जैसे नॉर्मल डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में एयरपोर्ट में घुसने के बाद हम लोगों को सिक्योरिटी चेक इन वगैरह करना पड़ता है ना, इसमें भी अभी हम लोगों का आई कार्ड्स चेक किया जा रहा है। और मैं गूगल कर रहा था तो पता चला कि ये माउंटेन फ्लाइट का जो एक्सपीरियंस है काफ़ी सारे एयरलाइंस करवाते हैं, बट हम लोग आज सर्विसेज ले रहे हैं बुद्धा एयर का। तो बोर्डिंग पास इशू हो चुका है, जा रहे हैं हम लोग अभी अपना फ़्लाइट की ओर। तो प्रोसेस एकदम सेम है नॉर्मल फ़्लाइट बोर्ड करने का और इस वाले एक्टिविटी के लिए जाने का। प्रॉपर सिक्योरिटी चेक इन हुआ, बोर्डिंग पास में ठप्पा लग चुका है, अब थोड़ी देर वेट करना है बिफोर वी बोर्ड द फ्लाइट। So this is the ATR aircraft in which we will go today. और इस एयरक्राफ्ट का स्पेशलिटी ये है कि सबको विंडो सीट्स मिलेगा। तो नॉर्मल एयरक्राफ्ट में जैसा होता है ना कि 2x2 या 3x2, बट इस केस में वो नहीं है। ये सबको विंडो सीट्स एलोकेट होगा ताकि एवरीबडी कैन एंजॉय अ क्लियर माउंटेन व्यू। तो एक छोटा सा बुकलेट मिला है जिसमें कौन सा पीक्स हम लोग आज कवर करेंगे वो उसका डिटेल्स दिया हुआ है। ये देखो इतने सारे पीक्स हैं जो आज हम लोग को देखने को मिलेगा। वेदर कंडीशंस भी ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छा व्यू मिल जाए। अच्छा, एवरेस्ट को यहाँ पर सागर मथा बोला जाता है नेपाल में। 8848 मीटर्स। तो फ्लाइट के अंदर ना मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहा था क्योंकि बैकग्राउंड साउंड इतना तेज़ था, आवाज़ कुछ आता नहीं, पर आई एम श्योर आप लोगों को वीडियोस अच्छा लगा होगा। अभी होटल चल रहे हैं हम लोग। सो वी आर स्टेइंग एट रामाडा इन काठमांडू। तो प्लान ये है, देखो अभी टाइम हो रहा है 8:15 इंडियन टाइम, तो नेपाली टाइम हो रहा है 8:30। अभी फटाफट से हम लोग कर लेंगे ब्रेकफास्ट। सो रामाडा का स्प्रेड ना काफ़ी इलाबोरेट है। ये देखो ये सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, सलाद है इस तरफ, टोफू है, वैराइटीज ऑफ कर्ड है, प्लेन कर्ड, फ्लेवर्ड, ये नॉर्मल कॉर्नफ्लेक्स एंड स्टफ विद मिल्क। ये चिकन वाला सेक्शन है, नॉनवेज वाला सेक्शन, बॉइल्ड एग्स, छोले भटूरे, एंड इस तरफ आई थिंक दिस इज साउथ इंडियन। यस, तो यहाँ स्पेलिंग सांबर का अलग होता है। So this is South Indian section and this is I believe the continental section. Yes. फिलहाल टाइम हो रहा है इंडियन टाइम 10:30 और नेपाली टाइम 10:45 और हम जा रहे हैं पशुपतिनाथ का दर्शन के लिए। तो आज का आइटिनरी क्या है मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। पहले पशुपतिनाथ टेम्पल जाएंगे, फिर वहाँ से बुद्धा स्तूपा जाएंगे, लंच करेंगे, फिर गाड़ी का हल्का फुल्का चेकअप कराना है क्योंकि तिब्बत निकल रहे हैं हम लोग कल ही सुबह, और फिर दिन ख़त्म करेंगे थामेल में। वैसे अगर मौसम की बात करें ना तो काठमांडू में ऐसा नहीं कि बहुत प्लेजेंट वेदर है, धूप बहुत तेज़ है यहाँ पर और दिन का टेम्परेचर आफ्टरनून में अराउंड 31-32 तक पहुँच रहे हैं। बट हाँ, रात को मौसम बढ़िया हो जाता है
मिनिमम टेम्परेचर जो मैंने कल देखा था दैट वाज अराउंड 20-21। तो अभी मेरे साथ है अपर भाई। सो अपर भाई इज़ द वन हु इज़ अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमिटी जो ये पूरा ट्रिप हम लोग के लिए ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो पशुपतिनाथ टेम्पल का टाइमिंग्स वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो पशुपतिनाथ का मेन गेट खुलता है सुबह 4 बजे से और वहाँ सर देवा पूजा की आरंभ होती है और दोपहर 12 बजे के 2 बजे तक के लिए बंद पड़ता है अंदर वाला मंदिर, बट यू कैन गो टू द कम्प्लेक्स एंड यू कैन चेक इट ऑल द थिंग्स देयर। तो शाम का आरती शुरू होता है 6 से, क्योंकि वो बिफोर सनसेट वो इनिशिएट करते हैं और वो आरती चलता है करीब 45 मिनट। सो इट डिपेंड्स ऑन देयर अवेलेबिलिटी एंड द थिंग्स। रफली टाइम ये है। सो दिस इज द एंट्री ऑफ द पशुपतिनाथ टेम्पल। ये पशुपतिनाथ टेम्पल के बाहर आपको ऐसे बहुत सारे दुकानें दिख जाएंगे जहाँ पर रुद्राक्ष की माला वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो आप चाहो तो आप देख के ले सकते हो। पशुपतिनाथ का बहुत अच्छा दर्शन के बाद हम लोग आए हुए हैं बौद्धनाथ पे। एंट्री फी देखो, फॉर सार्क कंट्रीज 100 रुपये एंड फॉर अदर कंट्रीज इज 100 रुपीज़। सो दिस इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या मैजेस्टिक स्ट्रक्चर है देखो, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत है। इधर भी बहुत सारे शॉपिंग का खाने का ऑप्शंस हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे कैफ़ेज़ दिख रहे हैं मेरे को। हम लोग का तो लंच यहाँ करने का प्लान है नहीं, इसलिए रुकेंगे नहीं, बट रूफटॉप कैफ़ेज़ हैं जहाँ पर सब बैठ के आराम से ये स्तूपा का व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं और साथ में अपना लंच या कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। और साथ में आप देखो लोकल नेपालीज़ आर्टिफैक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, रुद्राक्ष अगेन, ये सारे आइटम्स यहाँ से आप खरीद सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है और साफ़ सुथरा है। ये है स्तूपा का ऊपर से व्यू, काफ़ी मैजेस्टिक है और काफ़ी खूबसूरत है। पिछले 2-3 दिन में हम लोगों ने जिस रास्ते पे ड्राइव किया है ना, उसके बाद गाड़ी का साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अब हालत देखो, तो इसलिए अभी लेके जा रहे हैं इसको, थोड़ा धुलवाएंगे और थोड़ा व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी चेक करेंगे अगर मौका मिल गया तो। काठमांडू में ना कल भी शायद या 2 वीडियो से पहले भी शायद मैं बता रहा था, रोड्स बड़े नैरो हैं और बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है क्योंकि बाइक्स वगैरह भी एकदम लेफ़्ट राइट कहीं से भी आते रहते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे चल रहे हैं। तो जो डेस्टिनेशन है हम लोगों का वो यहाँ से 6 किलोमीटर्स के आसपास है और टाइम दिखा रहे देखो 15 मिनट। सो देखो छोटा सा ब्रेक था 15 मिनट का, बट विद इन 15 मिनट्स आवर एंटायर कार्स हैव बीन चेक्ड। सो अरुण इज फ्रॉम पिट स्टॉप टायर सोल्यूशन। अरुण, ये कहाँ पर है काठमांडू में? वेयर इज दिस प्लेस? कालीमाटी जी, कालीमाटी में एक जड़ीबूटी में एक सुकेदारा, हम लोग का 3 आउटलेट है। ओके, सो ऑल अराउंड द काठमांडू। ओके, सो हम लोग आए हुए थे कालीमाटी में अभी। तो वी गॉट आवर अलाइनमेंट बैलेंसिंग डन और बैटरी हेल्थ चेक्ड। अभी बस इसको वॉश करना और निकलना है। एक जल्दी से वॉश कराने के लिए लेके आ गए हम लोग एक वॉशिंग सेंटर पे। यहाँ पर एक नया चीज़ दिखा देखो, वॉशिंग के साथ साथ ना एक छोटा सा कॉफ़ी शॉप भी है। तो जब तक आप गाड़ी वॉश करा रहे हो यहाँ पर, वहाँ बैठ के कॉफ़ी भी एंजॉय कर सकते हो। और नेपाल में मैं वैरायटी ऑफ कार्स की बात कर रहा था आप लोगों के साथ लास्ट 1-2 वीडियोस में। मेरे सामने खड़ी है देखो टेस्ला, दिखाता हूँ आप लोगों को पास से। क्या खूबसूरत है ना देखने में, ब्यूटीफुल लुकिंग कार। सो गाड़ी वॉश कराने के बाद मैं चला गया था होटल फ्रेश होके। फिर अभी आया हुआ हूँ मैं थामेल में।
डिनर करने के लिए। सो डिनर जहाँ कर रहे हैं हम लोग, इस जगह का नाम है भोजन भूमि। और स्पेशलिटी यहाँ का ये है कि अंदर चल रहा है कल्चरल प्रोग्राम और साथ में सर्व किया जाएगा नेपाली फूड, नेपाली थाली इन ट्रेडिशनल नेपाली थाली इन अ वेस्टर्न स्टाइल। तो अभी तक ये सर्व हुआ है, देखो ये दो अलग अलग, यस पोर्क थोड़ा सा एकदम वेरी लिटिल, दैट्स इट। तो दो अलग अलग तरीके की दाल है, ये सब्ज़ी है, दिस इज़ चिकन, दिस इज़ बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड दिस इज़ अ लिटिल पोर्क। एक छोटा सा अपडेट देता हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों को भी काम आएगा अगर आप नेपाल भी आते हो तो। चाइना जाते हो, तिब्बत जाते हो तो भी काम आएगा, अगर नेपाल से घूमने हो तो भी काम आएगा। अगर इंडियन करेंसी आप इंडिया से नेपालीज करेंसी में एक्सचेंज करके नहीं लेके आ रहे हो तो प्लीज़ इंश्योर कि आप 100 रुपये का नोट्स लाओ। मैंने क्या किया, मैंने 500 रुपये का नोट लाया। 100 रुपये का अगर नोट लाते हो तो यू गेट अ बेटर एक्सचेंज रेट हियर। 500 रुपीज़ इंडियन करेंसी वाला जो नोट्स है ना, तो वो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल हियर। तो बहुत फ्रीक्वेंटली रूल्स चेंज होता है, तो 100 रुपये कैरी करना इज सेफ़। सेकेंडली, मैंने इंट्रोड्यूस नहीं किया पिछले 2-3 व्लॉग्स में। सो दिस इज़ अर्पंदा। So Arpanda is the one who is the spearhead of arranging the entire trip, this road trip to Tibet. तो मैं इनके बारे में डिटेल्स में बाद में आप लोगों को बताऊंगा। You can easily get in touch with him. He will help you out. Going forward, वो बहुत सारे ऐसे रोड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज करते रहते हैं विद इन इंडिया, ओवरलैंडिंग एक्सपीडिशंस आउटसाइड इंडिया एज वेल। सो आई वॉज लकी, आई गॉट इन टच विद हिम इन टाइम। तो वो डिटेल्स में दे दूंगा आप लोगों को बाकी चीज़। बट ये करेंसी वाला ध्यान रखना, मेरे को लगा कि शेयर करना ज़रूरी है, इसलिए शेयर कर लिया। मेरा काम आसान इसलिए हो गया बिकॉज अर्पंदा वॉज इन नेपाल फॉर 20 years एंड ही नोज़ पीपल हियर। तो बाहर जब ऐसे रोड ट्रिप पे आते हो ना, ये कोई लग्जरी ट्रिप तो है नहीं, वेकेशन तो नहीं है ना, ये एक्सपीडिशन है। तो वेकेशन में आते हो तो बहुत कम आराम से हो सकता है, बट एक्सपीडिशन में जब तक अनलेस एंड अनटिल यू नो पीपल आउट हियर, थिंग्स डोंट गेट सॉर्टेड ईजीली। ठीक है, तो हम लोग को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है कुछ चीज़ों में, बट ओनली जैसे आज का अलाइनमेंट, बट ओनली बिकॉज अर्पंदा न्यू पीपल आउट हियर। तो करता हूँ इस व्लॉग को यहीं पर एंड। बने रहिए चैनल पे। बाय बाय।